नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अपमान किया है और इसको लेकर के विशेषाधिकार हनन मामले में नोटिस जारी करने की बात कही गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों संसद में तंज कसते हुए ये सवाल पूछा था कि नेहरू जो हैं वो देश के पहले प्रधानमंत्री है। ऐसे में गर्व की बात है, लेकिन उनकी अपनी पीढ़ी को शायद ये गर्व महसूस नहीं होता, जिसकी वजह से नेहरू सरनेम का इस्तेमाल उनकी पीढ़ी करती हुई नहीं दिखाई देती है। बता दें कि जहां लगातार राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए संबोधन को लेकर के और लंदन में जो तमाम उन्होंने भाषण दिए हैं, इस चीज को लेकर के सियासत गर्म है। लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर के देश के खिलाफ बातें की है, देश का अपमान किया है। ऐसे में राहुल गांधी को सदन में आकर के माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता ने अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही विशेषाधिकार हनन मामले में नोटिस जारी कर दिया है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अपमान किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। नेहरू सरनेम मामले पर राज्यसभा में पीएम के खिलाफ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रिविलेज नोटिस यानी कि विशेषाधिकार हनन को आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने इसमें आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री के बयान को कुछ इस तरीके से लिखा है। लिखते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, नेहरू जी का सरनेम हमसे कभी छूट जाता होगा और यदि छूट जाता है तो हम उसे ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरू जी का सरनेम रखने से क्यों डरता है। क्या शर्मिंदगी है, नेहरू सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि ये जो बयान है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सदन में दिया गया था और ये बजट सेशन के दौरान अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये बात एक कही गई थी। अब इसको लेकर के तमाम लोगों ने भी सवाल उठाया था और लोगों का कहना था कि चलो माना कि नेहरू जो सरनेम है वो राहुल गांधी के नाना का सरनेम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन गांधी सरनेम को लेकर के भी कई तरीके की बातें सामने आई, जिसमें कि गांधी और गैंडी शब्द को लेकर के बहुत सारे दस्तावेज सामने आए, जिसमें से पता चलता है कि इंदिरा गांधी जो कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो शादी की थी वो दरअसल फिरोज गैंडी से की थी, न कि फिरोज गांधी से की थी। ऐसे में अगर राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी या फिर राजीव गांधी के द्वारा अगर फिरोज गांधी के टाइटल को अपनाया जाता है तो उन्हें गांधी नहीं बल्कि गैंडी लिखनी चाहिए। तो इस चीज को भी लेकर के बहुत सारे सवाल उठे थे, बहुत सारे मुद्दे भी इस बात को लेकर के उठाए गए थे। फिलहाल अब जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है और उनका कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अपमान किया गया है क्योंकि वो नेहरू सरनेम नहीं लगाते, इससे उन्हें आपत्ति होती है। और जाहिर सा जो सवाल पूछा गया है वो इसीलिए पूछा गया है कि आखिर नेहरू जो है वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, इतने सारी योजनाएं उनके नाम पर है, तमाम स्टेडियम के नाम है, एयरपोर्ट्स के नाम है, सड़कों के नाम है, लेकिन इसके बावजूद नेहरू सरनेम को लगाने से कौन सी शर्मिंदगी उनके पीढ़ी को होती है, उनके परिवार को होती है। बता दें कि संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले बयान पर आज भी दोनों जगह हंगामा हुआ और सदन में आप बीआरएस कांग्रेस सांसदों ने खूब नारेबाजी भी की है। बता दें कि कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ
कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने इसे लेकर राज्यसभा चेयरमैन को भी पत्र लिखा है। आपको बता दें कि बजट सेशन का दूसरा चरण भी वही हाल रहा और पहले तो जो चीजें हैं वो चलती रही थी, लेकिन यहाँ भी खूब हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनका माइक ही बंद कर दिया गया और बिना चर्चा के 15 मिनट के भीतर ही कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग की है और कथित रूप से विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिए जाने को लेकर के हंगामा शुरू हो गया है और इस बीच संसद टीवी के प्रसारण को भी म्यूट करने की नौबत तक आ गई थी। अब तमाम विपक्षी दलों के नेता संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ चुके हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जेपीसी का गठन किया जाए। अडानी और मोदी मुद्दे पर उन्हें बोलने से रोक दिया जा रहा है और इस तमाम विपक्षी दलों में जहां कांग्रेस के नेता शामिल हैं, जिसमें से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और इसी के साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी भी इस विपक्षी खेमे में नजर आ रही हैं और तमाम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से नेहरू सरनेम को लेकर के जो बातें उठी हैं उसको लेकर के अब केसी वेणुगोपाल जो है वो इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं और उनका कहना है कि नेहरू सरनेम को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो टिप्पणी की है उससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अपमान हो रहा है। फिलहाल अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के ऐसे तमाम नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल लाइफ को लेकर के उन पर अटैक्स किए हैं। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कई तरीके की आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, चाहे फिर वो खुद सोनिया गांधी के द्वारा की गई बातें हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना विधानसभा इलेक्शन के दौरान रावण से कर दी थी और इसी के साथ ही मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कई बार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। खुद राहुल गांधी ने भी चौकीदार चोर है जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और राहुल गांधी को इसी नारे की वजह से राफेल के मुद्दे पर उन्होंने ये भाषण दिया था और प्रधानमंत्री मोदी को चोर करार दिया था, जिसके बाद बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगी थी। इन सब के बावजूद लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी से जब सवाल पूछा जाता है कि उनकी पीढ़ी नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करती, क्या इस सरनेम को इस्तेमाल करने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा विशेषाधिकार हनन जो नोटिस है वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लाने की बात कर दी जाती है। तो ये है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं का चरित्र और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जब खुद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इन चीजों को भूल जाते हैं और उनको लगता है कि वो देश की जनता के सामने इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे। बता दें कि जब पवन खेड़ा का मामला उठा था और पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर असम की पुलिस पहुंच गई थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब कांग्रेस के तमाम जो समर्थक थे उन्होंने दिग्गज नेताओं के सामने मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए थे। तो इसका जवाब भी करारा दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और उन्होंने विधानसभा चुनावों के दौरान पूर्वोत्तर में जो चुनाव होने वाले थे उस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि विपक्ष आज भले ही ये कह रही है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन पूरा देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। और ये जो हर बार अपमान और हर बार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल पीएम के लिए किया जाता है, तो उसके खिलाफ देश की जनता विपक्ष को हर बार जवाब देते हुए भी दिखाई देती है, चाहे बात लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा इलेक्शन के दौरान हो। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।